उपस्थित उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष बड़े भाई त्रिभुवन चौहान जी, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय कर्नल देवरानी जी, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा सैनिक प्रकोष्ठ के महासचिव आदरणीय राजेंद्र भट्ट जी और हमारे बीच बड़े भाई उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा से मनोज कोठियाल जी और काला जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया बंधु, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज प्रेस वार्ता करने का जो उद्देश्य है, आज प्रेस वार्ता जो है उसका जो विषय है वो बड़ा गंभीर और बेहद जनहित और जरूरी विषय है। कुछ समय पूर्व हमारे द्वारा एक मामला प्रदेश की जनता के संज्ञान में, उत्तराखंड सरकार के संज्ञान में लाया गया था, जिसमें एक अधिकारी बाहर से आकर यहां पर सैकड़ों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर लेता है और सरकार उसका बचाव तब भी कर रही थी और अब भी कर रही है। हमारे द्वारा उस अधिकारी के तमाम भ्रष्टाचार के जो साक्ष्य हैं उत्तराखंड सरकार के सामने रखे गए और उसके उपरांत वो अधिकारी जिनका नाम अनिल यादव है और एमडी है यूपीसीएल के, जिनको 60 वर्ष के बाद भी 2 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। उस सेवा विस्तार प्रकरण में हमारे द्वारा जब ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम से वार्ता हुई और उनके सेवा विस्तार का पत्र हमने मांगना चाहा, तो उस दौरान मीनाक्षी सुंदरम ने किस प्रकार से चीजें की, किस प्रकार से वो हम पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे, वो भी उसमें कड़ी है। परंतु हमने उस दौरान प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाया था कि इस लड़ाई को निरंतर आगे लड़ा जाएगा। इस प्रकार के भ्रष्टाचार जो प्रदेश में हो रहे हैं, उन भ्रष्टाचारों पर करारा प्रहार किया जाएगा। इसी क्रम में हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिस जनहित याचिका में हमारे द्वारा तमाम वो सारे साक्ष्य जो हमने उत्तराखंड सरकार के सामने रखे थे, उन साक्ष्यों को माननीय न्यायालय नैनीताल में रखेगी और उसमें पीआईएल डाली जाती है, क्योंकि ये व्यक्तिगत बॉबी पवार का मुद्दा नहीं है, उनके घर का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा प्रदेश हित का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है। पीआईएल डाली जाती है तो धामी सरकार से अपेक्षा रहती है कि वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में खड़े हों, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दिलाने के लिए वो पैरवी करें। परंतु दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि जब बॉबी पवार के नाम से एक पीआईएल डाली जाती है तो वहां पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो एडवोकेट जनरल है वो वहां पर अनिल यादव की पैरवी करने लग जाते हैं। पूरी फौज एडवोकेट जनरल के साथ, पूरी वकीलों की फौज जो सरकारी वकील हैं, वो अनिल यादव की पैरवी करने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि जो पिटिशनर है, मतलब जो बॉबी पवार है, जो पिटिशनर है, वो क्रिमिनल है, उन पर तमाम प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं। कहा जाता है कि वो क्रिमिनल है, वो तमाम प्रकार के आरोप बॉबी पवार पर लगाते हैं। मुद्दे से भटककर वो अलग दिशा में चलने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि बॉबी पवार पर यदि तमाम प्रकार के केस दर्ज हैं तो उनकी सुनवाई और उनकी जो केसों के जो डिटेल्स है वो सबके सामने है। बॉबी पवार पर क्यों मुकदमे लगे ये प्रदेश की जनता जानती है। बॉबी पवार किन मुद्दों पर लड़ा और तब मुकदमे लगे ये प्रदेश की जनता जानती है। और जब मैंने खुद लोकसभा टिहरी से संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा तो हमने अपने नामांकन में तमाम प्रकार के वो सारे मुकदमे जो हम पर दर्ज है हमने पब्लिक डोमेन में डाले हैं। हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने पर जो दर्ज मुकदमे हैं हमने पब्लिक डोमेन में डाले कि ये मुकदमे दर्ज हैं। और वो मुकदमे क्यों दर्ज हैं वो प्रदेश की जनता जानती है। परंतु बावजूद इसके एडवोकेट जनरल जो सरकार के द्वारा अनिल यादव की पैरवी के लिए खड़े किए गए थे, उनके द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाना कहीं ना कहीं ये गंभीर
प्रश्न उठता है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन की कोख से निकला हुआ राज्य है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जो एडवोकेट जनरल आज भ्रष्टाचारियों की पैरवी कर रहे हैं, उस एडवोकेट जनरल की राज्य की लड़ाई में क्या भूमिका है, वो भी इस बात को बताएं। क्योंकि हम लोगों ने भले ही राज्य निर्माण के दौरान हमारा जन्म ही हुआ था, 4-5 वर्ष के थे, हम उस लड़ाई को नहीं लड़ पाए, परंतु आज उस लड़ाई को जरूर आगे बढ़ा रहे हैं जो जिस लड़ाई की उत्तराखंड को जरूरत है। हम आज उस भूमिका में हैं, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के भीतर बहुत तेजी से फैल रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो एडवोकेट जनरल है वो इस बात को नकार रहे हैं कि अनिल यादव भ्रष्टाचारी नहीं है, जबकि विभाग की एक जांच समिति के द्वारा उन्हें भ्रष्टाचारी, या मैं ये कहूं कि कहीं ना कहीं उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त पाया एक अधिकारी पाया गया है। और इसके अलावा जब ये लाइव जो बहस चल रही थी हाईकोर्ट में, अगर आप लोगों ने उस बहस को देखा होगा, अगर किसी ने लाइव उस चीज को देखा होगा, तो वहां पर भी ये साफ तौर पर लाइव वीडियो में देखा जा सकता है कि जज आपस में बात कर रहे हैं और जज इस बात को कह रहे हैं कि ये कौन व्यक्ति है जिसके खिलाफ आज एडवोकेट जनरल के नेतृत्व में पूरी सरकारी वकीलों की फौज खड़ी की गई है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में मूल निवासियों का हक हर जगह मारा जा रहा है, इस न्यायालय में भी मूल निवासियों का हक मारा गया है। किस प्रकार से मारा गया है, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि जो प्रदेश के मूल निवासी हैं वहां पर जो सरकारी वकील रखे जाते हैं, उसमें पहला अधिकार इस उत्तराखंड का था, पर उन सरकारी वकीलों में कितने बाहरी वकीलों को रखा गया है, बाहरी प्रदेश के वकीलों को रखा गया है, उसकी भी सूची सार्वजनिक कर देनी चाहिए। सरकार अनेकों विभागों में पैरवी के लिए अलग अलग विभागों में सरकारी वकील रखती है और उनकी मोटी फीस सरकार वहन करती है और जनता के पैसे से वो फीस वहन करती है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद क्या जरूरत पड़ रही है कि आप बाहर से वकीलों को हायर करना पड़ रहा है। और जो बाहर से वकीलों को हायर कर रहे हैं उनके कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को दे दूं, क्योंकि 2021 में जब धामी जी को 6 माह के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो धामी जी ने अपने प्रिय सचिव मीनाक्षी सुंदरम से नंदौर वन्य जीव अभयारण्य वन क्षेत्र में बिना एनओसी और बिना मानकों के एपीएस कंपनी को खनन का पट्टा आवंटित कर दिया गया था। अब जब ये खनन का पट्टा आवंटित होता है, 2 व्यक्तियों के द्वारा 2 अलग अलग जनहित याचिकाएं माननीय न्यायालय नैनीताल में दायर की जाती है और वहां पर जब जजमेंट होता है तो उन पट्टों को आवंटन को निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद सरकार के पास तमाम विभागों के सरकारी वकील है जिन्हें उत्तराखंड की जनता की जो पैसा है उनसे उनको भुगतान होता है, परंतु उनको छोड़कर एडवोकेट जनरल अगर इतने आपके मैं कहता हूं कि विद्वान हैं, तो आपको बाहर से वकीलों को लाने की क्या जरूरत पड़ रही है। पर हेयरिंग 10 लाख रुपए के रूप में एक वकील जो रवि गुप्ता है उनको हायर किया गया। और चौंकाने वाली बात यह है कि वो रवि गुप्ता एडवोकेट जो 10 लाख प्रति हेयरिंग के लिए हायर किया गया था, वो एक भी हेयरिंग में खड़ा नहीं हुआ और 3 हेयरिंग में 30 लाख रुपए उनको भुगतान किया गया। ये पैसा किसका है? और एडवोकेट जनरल इतने विद्वान हैं तो ऐसे वकीलों को लाने की क्या जरूरत पड़ रही है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, इसके अतिरिक्त कई ऐसे मामले हैं जो बाहर से हायर किए हुए वकीलों को, जिसमें 15 से 20 लाख रुपए प्रति हेयरिंग के रूप में सरकार वकीलों को ला रही है और अपने केस लड़वा रही है। और इसमें मात्र केवल खनन के लगभग 75 केसों में से 60 केस सरकार हार चुकी है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये वही एजी है, ये वही एडवोकेट जनरल है जिन्होंने अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच ना होने के लिए पैरवी की थी। आप देख सकते हैं कि
ऐसे एडवोकेट जनरल आज बॉबी पवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, आज जो जनहित याचिका जनहित मुद्दों पर लड़ेगा उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। परंतु ये वही एडवोकेट जनरल है जिन्होंने बहन अंकिता भंडारी में सीबीआई जांच ना हो उसके लिए पैरवी की है। ये चल क्या रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अभी हाल ही में एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में जो हमारे सांसद है नैनीताल के, उनकी पत्नी को वहां अपॉइंट किया गया है। उसके लिए क्या मानक थे, उसके लिए क्या मानक थे? वही जो अजय भट्ट की जो पत्नी है पुष्पा भट्ट जी, उन्हें एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया है, जबकि उत्तराखंड सरकार के सुप्रीम कोर्ट में वकील है। मैं तो चुनौती भी देता हूं और मैं प्रश्न भी पूछता हूं उत्तराखंड सरकार से कि मात्र केवल और केवल वो 2 केस या 2 जजमेंट ऐसे बता दे जिन्होंने उसमें जिसमें उन्होंने पैरवी की हो। बिना मानकों के आप एडिशनल एडवोकेट जनरल रख रहे हैं और एडवोकेट जनरल के हाल आपने देख लिए हैं, जिन्हें जो भ्रष्टाचारी है, जिन पर आरोप तय हैं, जिन्हें उनके खिलाफ पैरवी करनी चाहिए। धामी जी को आप देख रहे हैं, धामी जी को आप देख रहे हैं जो हर अखबार में सुर्खियों पर बने रहते हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम होगा। कैसे भ्रष्टाचार पर लगाम होगा जब आप एक ऐसे भ्रष्टाचारी जिसने सैकड़ों करोड़ों रुपए कमाकर भ्रष्टाचार कर कर इस उत्तराखंड को लूटा है और उसकी पैरवी के लिए आप महाधिवक्ता को वहां पर उतार रहे हैं और एक पिटिशनर पर बॉबी पवार पर कह रहे हैं कि वो ब्लैकमेलर हैं, वो तमाम प्रकार के केस उन पर दर्ज है। हाँ, हम पर दर्ज हैं, मैंने कहा कि हम पर केस दर्ज हैं और हमने हमेशा जनहित की लड़ाई लड़ी, हम पे केस दर्ज हुए हैं और भविष्य में भी केस दर्ज होंगे। जिस प्रकार की कूटनीति सरकार उत्तराखंड सरकार कर रही है, मुझे तो लगता है कि अभी जो केस दर्ज है उससे दुगने केस और दर्ज होने वाले हैं, क्योंकि हम जिस नियत से इस प्रदेश की भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम उस नियत पर आगे भी इस कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की लड़ाई को निरंतर जारी रखने वाले हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि एडवोकेट जनरल को कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ा। इस विषय पर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि धामी सरकार के जो खोखले दावे हैं वो इससे साबित होता है कि एक अधिकारी को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को बचाने के भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि धामी सरकार आगे खड़ी है। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा जिन अधिकारियों को ये बचा रहे हैं, उन अधिकारियों के काले कारनामे, काले चिट्ठे, उन अधिकारियों के द्वारा जो उनकी कार्यशैली है वो इस बात से आंकी जा सकती है कि जब पिछले वर्ष जो ऊर्जा विभाग का जो घाटा था वो लगभग 11 करोड़ रुपए था और एक वर्ष में ही वो घाटा बढ़कर 1100 करोड़ हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे अधिकारियों को वसूली एजेंट के तौर पर उत्तराखंड सरकार यूज कर रही है, इनका यूज कर रही है और इनके लिए वसूली एजेंट बन चुके हैं। और न्यायालय में भी जिस प्रकार की पैरवी हमने देखी है, जिस प्रकार से एडवोकेट जनरल जिस प्रकार की चीजें कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर सरकार का इशारा है और एडवोकेट जनरल हो, धामी सरकार हो या तमाम प्रकार का तंत्र हो, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप ये ना समझें कि ये लड़ाई यहां पर समाप्त होने वाली है। अगर यहां से इसका निस्तारण नहीं हुआ तो हाई कोर्ट छोड़िए, ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और वो वीडियो आज रिकॉर्डिंग के तौर पर हमारे पास भी उपलब्ध है, आम जनमानस के पास उपलब्ध है कि किस प्रकार से एडवोकेट जनरल एक भ्रष्ट अधिकारी की पैरवी कर रहा था। वो वीडियो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो निश्चित तौर पर इस उत्तराखंड सरकार और ऐसे सिस्टम की आंख खोलने का सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं, ये जनता के सम्मुख इसलिए भी रखना जरूरी था कि ये पहला मामला है। जो मामले हमने उठाए ये पहला मामला है कि जनहित याचिका में हम गए और पहले ही मामले में सरकार इतना नंगी हो चुकी है, पहले ही मामले में सरकार को इतना डर लग चुका है कि वो एडवोकेट जनरल को वहां पर खड़ा कर रही है। निश्चित तौर पर आगे जो और भी मामले हैं, निश्चित तौर पर उसमें भी माननीय न्यायालय की शरण ली जाएगी अगर उत्तराखंड सरकार कार्रवाई नहीं करती है। और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचता है तो उस रास्ते पर भी निश्चित तौर पर चला जाएगा। बॉबी भाई, न्यायालय में तो आप लोग लड़ाई लड़ी रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सिर्फ यही है कि क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने आपको व्यक्तिगत टिप्पणी की है, इसलिए आपने पूरा मामला यहाँ खोला। जी बिल्कुल, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी जो की है
व्यक्तिगत टिप्पणी में जिस प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए हैं, मैं चुनौती देता हूं एडवोकेट जनरल को कि उत्तराखंड में केवल बॉबी पंवार नहीं है जिस पर मुकदमे दर्ज है। उत्तराखंड में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के कई नेता है, भाजपा के कई नेता है, अन्य पार्टियों के कई नेता है जिन पे मुकदमे दर्ज हैं। एडवोकेट जनरल उनकी जब जनहित याचिकाएं होती है, उनके जब केस होते हैं, उन पर भी इस प्रकार की टिप्पणी करके दिखाएं तो मैं मानूं। और मैं चुनौती देता हूं एडवोकेट जनरल को कि वो इस बात को साबित करे जिन बातों की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पर जितने भी मुकदमे लगाए गए हैं सारे फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं और फर्जी मुकदमों के आड़ पर सरकार उन आरोपियों और दोषियों को बचाना चाहती है जो आज फंसने वाली है या जो फंस चुके हैं। क्योंकि बॉबी पंवार के दोषी हो जाने से, बॉबी पंवार के दोषी हो जाने से या बॉबी पंवार पर मुकदमे हो जाने से कोई दोषी बच के ना जाए। क्योंकि अगर बॉबी पंवार दोषी है तो उसका फैसला कोर्ट में होगा, उसकी सुनवाई कोर्ट करेगा, परंतु जो दूसरा दोषी है वो इस आड़ में कैसे छूट सकता है, मैं ये प्रश्न उत्तराखंड सरकार से पूछना चाहता हूं और एडवोकेट जनरल से भी पूछना चाहता हूं। उत्तराखंड के टैक्स पेयर से जो पैसा आता है कहीं ना कहीं उस पैसे से हमारे सॉलिसिटर जनरल को भी बचा जाता है। वो उत्तराखंड का पक्ष रखने के बजाय वो सिर्फ सरकारी नुमाइंदों का पक्ष रख रहा है, ये कितना गंभीर है। देखिए, सरासर गलत है। जिस प्रकार से जनता के पैसे से उनके वेतन भत्ते तक के जो वो जा रहे हैं, उसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड हित की जो बात होगी वहां पर एडवोकेट जनरल को अपनी बात रखनी चाहिए, परंतु वो एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए सारी सीमाओं को लांघ रहे हैं, ये बात गलत है। और उसके उपरांत अगर एडवोकेट जनरल इतने विद्वान हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि उत्तराखंड सरकार जिस भी विभाग का जो मामला हाईकोर्ट में लग रहा है उस हाईकोर्ट में पैरवी के लिए एडवोकेट जनरल को छोड़ के बाहर से 15 से 20 लाख रुपए प्रति हेयरिंग के लिए वकील ला रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो पैसा किसका जा रहा है? वो पैसा भी जनता का जा रहा है। और अगर एडवोकेट जनरल इतने विद्वान नहीं है या सरकारी विभागों में जो वकील हायर किए हैं वो अपनी योग्यताओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में अजय भट्ट की पत्नी को नियुक्त किया गया है, इसी प्रकार सरकारी विभागों में भी सरकारी विभागों में भी गलत तरीके से वकीलों की नियुक्ति हुई है, जिस प्रकार से बाहर से लाकर 15-15, 20-20 लाख रुपए प्रति हेयरिंग उन वकीलों को देने पड़ रही है। अजय भट्ट जी का नाम बार-बार आया है, अजय भट्ट जी कौन है हमारे साथ? अजय भट्ट जी नैनीताल जो संसदीय सीट है वहां के सांसद है। उनकी पत्नी को एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। वही पुष्पा जो भट्ट जी हैं वही बताएं कि जिसमें उन्होंने पैरवी की हो। देखिए, मानहानि क्या है वो सारी चीजें हम लीगल रूप से जो राय है उसमें राय लेके हम करेंगे, जो भी होगा उस पर किया जाएगा। परंतु मैं आज चुनौती देने आया हूं और ये बताने आया हूं कि इस उत्तराखंड प्रदेश में चल क्या रहा है। भ्रष्टाचार के लिए जो अखबारों के बड़े बड़े पन्ने भरे रहते हैं कि धामी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी जंग लड़ रही है, तो मैं ये धामी सरकार को चुनौती देता हूं कि एडवोकेट जनरल को उतार कर आप एक भ्रष्ट अधिकारी की पैरवी करवा रहे, कितना न्यायोचित है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है और कब की डेट है? देखिए, अभी एक जो इसमें हेयरिंग हुई थी, जो सुनवाई हुई थी, इसमें लगभग 30 से 35 मिनट तक इस पर बहस हुई है। हमारे वकील ने भी बहस की है और उधर से भ्रष्ट अधिकारी की तरफ से एडवोकेट जनरल के साथ साथ पूरे सरकारी वकीलों की फौज थी। परंतु इसमें अभी माननीय न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय को इसका निस्तारण करने के वो दिए हैं और दोबारा ऊपर जाने के लिए भी ऑप्शन खुला रखा गया है। दरअसल इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि उत्तराखंड की हेलीकॉप्टरों की जो हालत है वो, मुझे लगता है अगर प्रेस के हमारे साथी मुखर हो जाएं तो 2 दिन में काला चिट्ठा बाहर आएगा और करोड़ों की जो धांधली हुई है विगत 1 महीने में वो सब आप लोगों के सामने होगा। डीजीसीए में अब की बार सबसे बड़ी बात है, इसके जो डायरेक्टर हैं वो वही हैं जिन्होंने कभी इंदिरा गांधी के हेलीकॉप्टर को रोका था कि ये नहीं उड़ेगा जबकि वो प्रधानमंत्री। तो आज वही सिचुएशन केदार घाटी में है और ये तो एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से इनका चलन है धामी सरकार का कि हर जगह भ्रष्टाचार में ये खुद लिप्त हैं और उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए, ये अनिल यादव को बचाने का क्यों इनको लग रहा होगा? अनिल यादव ये वही व्यक्ति हैं, अभी ऊर्जा भवन में पिछले हफ्ते तमाम जो इनके जेईई हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं क्योंकि वो 2008
में जो जिनकी पदोन्नति होनी थी 2010 वालों को वही वो कि इन्होंने बाहर के वकीलों को हायर किया गया है सरकारी केसों को लड़ने के लिए, जिसमें मैं ये आप सबके सामने साक्ष्यों के तौर पर ये सारे बिल दिखा सकता हूं, जिसमें एक एक वकील को कम से कम 10-10, 15-15 लाख, 17-17 लाख रुपए एक एक हेयरिंग के दिए गए हैं। जब हमारे पास सरकारी वकील हैं, जब हमारे पास एडवोकेट जनरल है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि प्रदेश के पैसों की इतनी लूट कि आप बाहर से वकील हायर करो अपने उन केसों को लड़ने के लिए जिसमें खुद सरकार लिप्त है, जिसमें सरकार अपनों को बचाना चाहती है। ये तमाम प्रकार के बिल है, इसमें उनके फीस के भी बिल हैं, इसमें उनके होटलों में रुकने से लेकर शराब पीने तक के बिल हैं कि कितने रुपए की शराब एक दिन में वो उनको पिलाई जाती है। ये तमाम प्रकार के बिल हैं। मीडिया बंधुओं को ये जानकारी चाहिए तो मैं आपको प्रेस नोट के साथ संलग्न करके दे सकता हूं। और इस प्रकार के तमाम प्रकार के तथ्य अभी नैनीताल हाईकोर्ट से आने हैं, उसमें आने में देरी हुई। मैं खुद 10-12 दिन से क्षेत्र में था, कल शाम को यहाँ पहुंचा तो सोचा कि जनता के सामने और मीडिया के सामने इस बात को रख दूं। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि उत्तराखंड के टैक्स पेयर का पैसा जिस तरह की जनमानस की जो भावनाएं हैं या उत्तराखंड की जन समस्याएं हैं उनको सॉलिसिट लेकिन वो व्यक्तिगत अधिकारियों को बचाने में लग जाते हैं। ये कितना गंभीर विषय। देखिए, उत्तराखंड की जनता का जो टैक्स का पैसा है उसका सरासर दुरुपयोग हो रहा है और इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता है कि एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार एडवोकेट जनरल के साथ तमाम सरकारी वकीलों की फौज खड़ी कर देती है। एक व्यक्ति जो पिटिशनर होता है उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि ये ब्लैकमेलर है, ये अलग प्रकार का व्यक्ति है, इस पर इतने केस हैं। हम तो छाती ठोक के कहते हैं कि हम पे केस है, पर धामी सरकार ये भी बताए कि केस क्यों दर्ज किए गए हैं, झूठे मुकदमे क्यों दर्ज किए गए हैं। और हम तो इस राह पर चल पड़े हैं, इस राह पर चलेंगे और अभी जितने केस दर्ज है उतने और भी केस दर्ज होंगे।